देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, बस हल्का से ना कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए बस आपके। देखो ये लिखा हुआ है, एक ऐसी इक्वेशन निकालो, एक ऐसी इक्वेशन निकालो। एक मिनट, चलो भाई। जो कि पास हो रही हो इन दो पॉइंट के इंटरसेक्शन से। तो मान लो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ। L1 की लाइन को इक्वेशन को बना लेता हूँ मैं 4x + 7y - 3। और इसकी इक्वेशन को बोल देता हूँ 2x - 3y + 1 बराबर 0 चल ही रहा है, बराबर 0 चल ही रहा है ना। चलो दो इक्वेशन हो गई। उसने बोला एक ऐसी लाइन निकालो जो दोनों के इंटरसेक्शन से जाए, दोनों के इंटरसेक्शन से जाए। तो अभी एक इक्वेशन ये हो गई। लेकिन कह रहा है बाद में बट हैज अ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस। मतलब ये जो लाइन मैंने बनाई है बेसिकली, ये लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, दोनों इक्वल इंटरसेप्ट पे काटे, है ना। अगर एक वजह तो लाइन ऐसी होगी बेसिकली, ऐसी कुछ होगी, है ना। तो ये लाइन कुछ ऐसी है, बट हम थोड़ा समझने के लिए मैंने ऐसे बना दिया। तो ये होगी मेरे L1, ये होगी मेरा L2, ये होगी वो लाइन जो इन दोनों लाइन से गुजर भी रही है और एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट पे काट भी रही है। इक्वल इंटरसेप्ट पे काटने का मतलब हो गया, अगर मान लो ये ए है तो ये भी क्या होगा ए। मतलब दिस पॉइंट बिकम A, 0 और दिस पॉइंट बिकम 0, A। आपको इक्वल इंटरसेप्ट वाली फॉर्म याद है? फॉर्म क्या होती थी? फॉर्म होती थी इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a + y/b बराबर 1 होता था। बट यहाँ पे क्या होगा कि दोनों इंटरसेप्ट अगर ए ही है तो क्या बन जाएगा, A = 1। सो वी हैव x + y = भी a। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, x + y = अच्छा, कुल मिला के अगर मुझे a ही मिल गया तो मेरी इक्वेशन हो गई। तो मुझे कुल मिला के क्या चाहिए होगा, a। अच्छा सुनो, अगर कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट से काट रही है, जो किससे काट रही है, इंटरसेक्ट से, इसका मतलब इन दोनों का पॉइंट से गुजर रही होगी लाइन। इन दोनों का इंटरसेक्ट है और इन दोनों के इंटरसेक्ट से गुजर रही होगी। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन कैसे निकलता है किसी दो लाइन का? इंटरसेक्शन कैसे निकलता है इन दो लाइन का, किसी भी दो लाइन का? बस लगा ली तुमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग। अरे भाई 10th पढ़ के आए हो तुम, किन्हीं भी दो लाइन की इक्वेशन का इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता, उसका सोल्यूशन होता है, जिसको बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन बचपन में। ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों लाइन में एलिमिनेशन लगा दूं, क्या लगा दूं, एलिमिनेशन लगा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाएगा। इंटरसेक्शन के पॉइंट को ही तो सॉल्यूशन ऑफ दी टू इक्वेशन बोला जाता था 10th क्लास में। समझ आया? तो हम पहुंच जाते बड़ा हाई लेवल पे। इंटरसेक्शन कैसे निकल, अरे इंटरसेक्शन निकलता भाई। चलो भाई सॉल्व करेंगे तो 4x + 7y = 3 एंड वी हैव 2x - 3y = -1। तो इस वाली इक्वेशन को मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा 4x, देख लेना कोई गलती ना हो जाए जल्दबाजी में। तो हो जाएगा 4x - 6y = -3। सो नेगेटिव पॉजिटिव, देखा मैंने कहा था ना हो जाएगी गलती। कुछ नहीं, अलर्टनेस देखना तुम्हारी। चलो 0 हो गया, ये हो गया 6 और 7 हो गया भगवान के अंदर से 13। 13y और 13y, 13 तो मेरा क्या है, मेरी तो x थी। चलो ये कितना हो गया, 5। तो y की वैल्यू होगी गंदी सी 5/13। ये तो x से भी गंदी निकली। चलो ठीक है, अगर करेंगे अब निकालेंगे x, इसी क्वेश्चन में डालते, सिंपलेस्ट इक्वेशन लग रही है मुझे। तो 2x - 3y = -1, देन 2x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/13 -1। वी हैव 2x - 15/13 देन वी हैव 2x = -1 + 15/13। ये हो जाएगा -13 + 15/13, तो ये हो गया 2/13। तो ये हो गई एक्स की वैल्यू गई, तो 2x की वैल्यू हुई, क्योंकि या तो 2x चल रहा था, तो 2x की वैल्यू हुई। ठीक है, तो x = हो गया 1/13। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन का पॉइंट आया तो हो गया 1/13 कोमा y क्या था, 5/13। तो ये निकल गया मेरा इंटरसेक्शन का पॉइंट। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, जो कि क्या निकला, 1/13 और 5/13। चलो भाई अब सोचो कि मैं कैसे और निकाल सकता हूं इन दोनों को। अच्छा वो इक्वल इंटरसेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं, अब कैसे निकलेगा। हमें चाहिए था यहां से तो ए। सोचो सोचो सोचो, इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट हो गया। अब क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या वैसे अब? हमारे पास नहीं, हमारे पास तो अभी ए चाहिए होगा ना हमें। एक्स वाई आ गया, उससे ए निकल जाएगा, है ना। तो उससे ए निकल जाएगा, एक्स वाई तो 1/13 + 5/13 = ए है। ये हम सोल्व कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6/13 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की।
इसका मतलब मेरा जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, क्योंकि देखो अगर ये पॉइंट जो है 1/13 5/13 और इस लाइन पे वो है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने इसको यहाँ पुट कर दिया। और यहाँ से वी हैव फाइंड ए वैल्यू ऑफ ए, सो वी हैव वैल्यू ऑफ द लाइन इज, मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6/13 हो गया, ये मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइनें, प्लस में वो खुद लाइन आपस में इक्वल इंटरसेक्ट बना रही है। तो ठीक से लिखने के लिए 13x प्लस 13y इक्वल टू 6 लगेंगे, यही आपका सोल्यूशन एनसीईआरटी में होगा। दैट्स इट।